नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चमस्पर, जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, लाखों हज़ारों नशेबाज ऐसे हैं जो नशा बंद करना चाहते हैं, लेकिन कोई काम या जॉब, नौकरी या किसी दुकान पर या किसी कारखाने पर अगर वो जाते हैं, बैठते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, तो उस पर भी वो गैप नहीं देना चाहते, ठीक है? क्या है कि कइयों की मजबूरी होती है कि वो नौकरी से छुट्टी नहीं कर सकते। ये जैसे कि 1 हफ्ता के लिए छुट्टी कर लें और डिटॉक्सिफ़िकेशन लेने चले जाएँ किसी नशा मुक्ति में, सरकारी, प्राइवेट या जो भी, ठीक है? या फिर 15 दिन की छुट्टी कर लें, या किसी की दुकान होती है तो उसको दुकान पे जाना मजबूरी होती है उसकी। अगर वो अपनी दुकान का खुद मालिक है और उसके ऊपर कोई हाकिम नहीं है, ठीक है? तो वो तो जा सकता है। लेकिन अगर वो मजबूर है, कारीगर है या कोई औलाद है, बेटा है, उसके ऊपर बाप है, उसके ऊपर भाई है, उसके ऊपर परिवार है, तो वो कैसे छुट्टी करे? और तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो कई बार नशा मुक्ति केंद्र उसको उसके घरवालों ने भेज दिया हो और बाहर आकर उसने फिर से नशा करना शुरू कर दिया हो, वो ना माना हो। तो ऐसा व्यक्ति अब अंदर ही अंदर घबराता है, शर्माता है कि मैं क्या करूँ यार? नशा धीरे-धीरे उसे, है ना, उसकी जान ले रहा होता है, उसकी ज़िंदगी खराब कर रखी होती है नशे ने। तो वो ये चाहता है कि सब कुछ वैसा रहे, काम पर भी जाता रहूँ, नौकरी पर भी जाता रहूँ, दुकान पर भी बैठता रहूँ, कारखाने में भी जाता रहूँ, ठीक है? और किसी तरह से मेरा ये नशा भी बंद हो जाए, यानी आम सरेधाम और बरसरे मतलब। तो ऐसे नशेबाजों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है? और नशे को बंद करने के लिए शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। अगर शॉर्टकट तरीका है, तो 100 में से 5% शॉर्टकट तरीका है, जिसको नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में कोल्ड टर्की बोलते हैं, ठीक है ना? यानी कोल्ड टर्की के द्वारा वो नशा बंद कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी उसको कम से कम 3 दिन के लिए घर में रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 3 दिन उसको ज़्यादा विथड्रॉल होंगे, ज़्यादा तकलीफ होगी, दर्द होगा, बेचैनी होगी, मितली होगी, उल्टी होगी, कमज़ोरी होगी, पेट में दर्द होगा, कुछ भी, है ना? जो होता है नशा बंद करने के बाद, तभी तो नशेड़ी दूसरा नशा करता है। तो ये जो तकलीफ उसको होगी, जिसको हम इंग्लिश में विथड्रॉल बोल देते हैं या टूटन बोल देते हैं नशेड़ियों की भाषा में, है ना? या सिकनेस बोल देते हैं स्मैकियों की भाषा में। तो इस तकलीफ के चलते तो वो जॉब पे नहीं जा सकता, इस तकलीफ के चलते तो वो दुकान पे नहीं समय बिता सकता या कारखाने में नहीं जा सकता। तो कम से कम ये 3 दिन जो उसको तकलीफ होगी, वो तो उसको घर रहना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो 3 दिन भी घर को ना दे और फिर भी नशा छूट जाए। तो ऐसा बहुत कम होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो नशा छोड़ना चाहते हैं और छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो कई केसों में उन्हें नशा छोड़ते वक़्त विथड्रॉल नहीं होते और कई बार उन्हें नशा छोड़ते वक़्त बहुत विथड्रॉल होते हैं। मैंने जब कभी-कभी दिखावे के लिए, घरवालों को दिखावे के लिए नशा छोड़ना शुरू किया कि देखो मैं नशा छोड़ रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, कैप्सूल खा रहा हूँ, गोली खा रहा हूँ, ट्रीटमेंट करा रहा हूँ और नशा छोड़ रहा हूँ, नशा नहीं कर रहा। तो मैंने जब दिखावे के तौर पर नशा बंद करा, तो मुझे ये ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी, ठीक है ना, नशा बंद करने के दौरान। लेकिन कभी-कभी मुझे ज़्यादा तकलीफ होती थी नशा ना मिलने पर। अगर मैं नशा बंद करना चाहूँ, तो मेरे दर्द होने शुरू हो जाते थे कलेजे में। कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं 3 दिन पार कर गया और मुझे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं हुई। मैं पहले ट्रीटमेंट में गया, मुझे कोई विथड्रॉल नहीं हुए, ठीक है ना? बस एक खिंचाव कि घर चला जाऊँ, कहाँ आ गया, अब नशा नहीं करूँगा, वही बंदिश, वही घसरी पायलोन करना, लोगों से ये कहना, मन में ये ठानना कि अब नशा नहीं करूँगा, अब तो करूँगा ही नहीं, ठीक है ना? मुझे इतने दिन अब क्यों रख रखा है, मैं अब नशा नहीं करूँगा जा कर के, मुझे सब पता चल गया, आई एम परफेक्ट, ना? लेकिन दूसरे इलाज में मुझे बहुत विथड्रॉल हुए, जानलेवा विथड्रॉल हुए, ठीक है ना? और मेरी किसी ने देखभाल भी नहीं करी, है ना? किसी ने ऐसा भी नहीं दिखाया कि देखो हमारे एक साथी को विथड्रॉल हो रहे हैं, हमारे एक साथी को दर्द हो रहे हैं, तकलीफ में है वो, तो चलो उसे दिलासा ही दे दें, दिलासा ही दे दें, है ना? या उससे पूछताछ ही लें, उसके पास बैठ जाएँ, उसे हिम्मत ही दे दें, नहीं जो कर रहा है वो कर रहा है और मरता रहो पड़े-पड़े टूटन में। ऐसे विथड्रॉल हुए हैं, है ना? 7 से 9 दिन ज़बरदस्त विथड्रॉल हुए हैं, ठीक है ना? और चौथे इलाज में चौथे इलाज में भी मुझे कोई ख़ास विथड्रॉल नहीं हुए, हालाँकि मैं डर रहा था। दूसरे इलाज में जो विथड्रॉल हुए थे, वो विथड्रॉल मुझे कहीं इस इलाज में भी तो ना हो, और देखो तीसरे इलाज में भी मुझे कोई ख़ास विथड्रॉल नहीं हुए। सिर्फ़ वो नींद ना आना, देर से नींद आना, थोड़ी-थोड़ी कमज़ोरी रहना, बस वो चीज़ जो नॉर्मली होना भी चाहिए नशा बंद करने के बाद। तो ऐसा होता है कि कभी-कभी हम नशा बंद करते हैं, तो हमें विथड्रॉल नहीं होते
और कभी-कभी जब हम नशा बंद करते हैं तो हमें बहुत विड्रॉल होते हैं। शरीर में दर्द, बदन में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, बेचैनी, बुरा हाल हो जाना, पसीने, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, ठंड लगना, गर्मी लगना, बेचैनी होना, सुस्ती, है ना, चक्कर आना। तो जब विड्रॉल होंगे तो जॉब पे कैसे जाएगा? जब विड्रॉल होंगे तो काम कैसे करेगा? दुकान पे कैसे बैठेगा? ठीक है ना? तो ये चांस लेके देखना पड़ेगा। चांस लेके देखना पड़ेगा कि मैं जब सुबह उठूंगा तो मैं नशा नहीं करूंगा। नशा नहीं करूंगा। मैं जिस धर्म से भी हूं उस धर्म के दाता से, भगवान से, अल्लाह से, जीसस से, भोले से, राम से, है ना, प्रार्थना करूंगा, मदद मांगूंगा, दुआ मांगूंगा। ठीक है ना? और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का उद्देश्य, लक्ष्य, है ना, एक एम मेरे मन में होगा, है ना। अपने माँ बाप को कुछ कर दिखाने का, कम से कम नशा छोड़ के दिखाने का, अपने बीवी बच्चों को कम से कम नशा छोड़ के दिखाने का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। ठीक है ना? दिल में ये सोचना चाहिए कि अगर मैं नशा छोड़ दूंगा तो ये मर मर के जीना, ये मर मर के जीना, ये रोज की टेंशन, ये रोज की कलेश, ये जिंदगी का अस्त व्यस्त रहना, है ना, ये खत्म हो जाएंगी अगर मैं नशा छोड़ दूंगा। तो ये जो मेरे अंदर वीकनेस रहती है, ये जो कमजोरी रहती है ना, ये कमजोरी मेरी ठीक हो जाएगी। ये कमजोरी मेरी ताकतवरी में बदल जाएगी, मेरी मर्दाना ताकत अच्छी हो जाएगी। ठीक है? और मेरी पर्सनैलिटी निखर जाएगी। मेरे रुके हुए काम जो मैं कमजोरी और सुस्त बदन की वजह से नहीं कर पाता हूँ, रुके हुए काम, जैसे मैं भाग दौड़ नहीं कर पाता, ज्यादा काम धंधा नहीं कर पाता, कहीं आता जाता नहीं, है ना, ये रुके हुए काम मेरे जो सिर्फ नशा करने की वजह से बंद हो गए हुए हैं, वो करने लगूंगा मैं, वो शुरू हो जाएंगे, मैं वो चालू कर सकता हूँ। ठीक है ना? मैं घूमूंगा, मैं फिरूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं ना लोगों को कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अपने माँ बाप, भाई बहन के लिए ना सही, बल्कि अपने लिए ही सही, है ना, सेहतमंद बनूंगा। एक उद्देश्य रहना चाहिए कि ये नशे से लड़ाई मेरी सिर्फ 3 दिन की है। अगर ये 3 दिन मैंने ये विजय पाली, इस पर हार नहीं मानी, है ना, तो मेरी सारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सुबह उठ के नहाए, दिल नहीं करेगा बिना नशे के, लेकिन हर उस चीज को बिना नशे के करना शुरू करना है। जैसे कि सुबह नहाना, बिना नशे के नहाना है। पानी ठंडा लग रहा है, हल्का सा गुनगुना कर लो, लेकिन नहाना है बिना नशे के। खाने का मन नहीं कर रहा, आदत खाना खा के, नशा करके खाना खाने की है, तो बिना नशा करे थोड़ा सा खाना है। ठीक है? और अपने काम पे निकल जाना है। ठीक है? और वहां पर अगर लोगों को लगे कि तू थोड़ा सुस्त सा हो रहा है, तकलीफ से हो रही है, बेचैनी से हो रही है, तो उनको बोलना मेरी तबीयत खराब है, और किसी तरह से वो एक दिन गुजार के अपने घर आ जाना। ठीक है? अगर ये चांस लेके देखना है कि वो वाले विड्रॉल तो नहीं होते तुझे, खतरनाक वाले, अगर नशा बंद करने पर, है ना, तुझे खतरनाक वाले विड्रॉल हो रहे हैं, तो उसके लिए तो भैया, उसके लिए तो कम से कम 3 दिन घर पर रहना पड़ेगा, जिसको कोल्ड टर्की बोल देते हैं। और इसमें 5% नशेबाज ही, बड़े ही हिम्मत वाले नशेबाज ही सफल हो पाते हैं। और इसमें भी उन नशेबाजों को सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि दवाओं के सहारों की, गंभीर शारीरिक दर्द निरोधक दवाइयों की, जिनमें कई तत्पर आते हैं, प्रॉक्सिवन, स्पास्मोप्रॉक्सिवन, एडनॉक, है ना, और रात को सोने के लिए विलियम 10, नेट्रोवाइट 10, निट्रोसन 10, या फिर 5। तो ये जो है दर्द निवारक कैप्सूल होते हैं, स्पास्मोप्रॉक्सिवन नीले कलर के होते हैं, या डॉक्टर उसको जो भी दवा लिखे, या जैसे ब्रूफेन 400 mg, इब्रूफेन के नाम से भी आते हैं वो, तो वो इन दवाओं का इस्तेमाल करके 3 दिन, जो 72 घंटे की टूटन मैन होती है, उन्हें घर में निकालते हैं। क्योंकि उन्हें जो काम करना है, जो जॉब उनकी लगने वाली है, जो नौकरी उनकी लगने वाली है, उस पर ये नशेबाजी नहीं चलेगी। उसके लिए उन्हें क्लीन होना पड़ेगा, या अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को आगे बढ़ाना है, पालना है, तो उसके लिए उन्हें क्लीन होना पड़ेगा। तो वो वह 3 दिन कमरे में बंद होकर, है ना, और इन दर्दों को और विड्रोलों को झेलते हैं। वो 72 घंटे तकलीफ के झेलते हैं। क्यों? उन्हें जिंदा होना होता है, उन्हें जिंदगी आगे बढ़ानी होती है ना। किसी को किसी जॉब पे जाना होता है, जिसके लिए उसे पहले नशा मुक्त होना जरूरी है ना। कुछ भी जो उसे नशा छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। कई ऐसे होते हैं कि सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो नशा छोड़ते हैं, कुछ नहीं करना उन्हें, लेकिन मर मर के जीना, रोज की चिक चिक पिचकी दर्द तकलीफ, वो उसको एक बार खत्म करना चाहते हैं। ठीक है? तो अगर ज्यादा तकलीफ हो तो 3 दिन
रुक करके तुझे घर पर गुजारना पड़ेगा। और घर पर गुजारना जो है, जहाँ तक मैं हूँ, अगर मुझे ऐसा करना पड़े कि घर पे नशा छोड़ना पड़े, तो मैं तो भाग जाता था, मैं भाग जाता था। हाँ, तब तो रुका रहता था जब मेरे शरीर में जान ही नहीं होती थी, चलने की भी ताकत नहीं होती थी और मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, तो मजबूर होता था तो रुका रहता था, है ना। लेकिन अगर मैं मजबूर नहीं हूँ, है ना, या अगर मेरे पास पैसे नहीं है, तो भी मैं उन दर्दों से परेशान होकर बाहर निकल जाता था। चाहे मैंने घर वालों से कह रखा हो कि मुझे बाहर मत जाने देना, मैं फिर भी किसी तरह से बाहर निकल के और पहले अपना काम करना, नशे के साधनों और जरियों की खोज करना, और फिर नशे का इंतजाम करना, और फिर नशा करना। टोटल ही इतनी खतरनाक होती थी कि मैं तो अपने विड्रॉलों को घर पे नहीं निकाल पाया। उसके लिए मुझे नशा मुक्ति केंद्र की ज़रूरत पड़ी अपने विड्रॉलों को बाहर निकालने के लिए। और नशा मुक्ति केंद्र क्या करता है, विड्रॉलों से बाहर निकालने के बाद 6 महीने रखता है 6 महीने रखता है ना, कि बीमारी है, 6 महीने रहेगा, एटीट्यूड पे काम होगा, घर वालों को पटाए चले जाते हैं, घर वाले भरे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन खैर छोड़ो, वो उनका धंधा है, काम ही जो भी है। लेकिन अगर हमें से किसी को नशा बंद करना है और ये तरीका पर्याप्त नहीं हो रहा, कि उसको ज़्यादा विड्रॉलों का सामना करना पड़ता है, कम विड्रॉल नहीं हो रहे उसको इस बार नशा छोड़ने पर, तो या तो घर पर करके देख ले ना, या फिर भाई कम से कम 7 दिन 15 दिन का डिटॉक्स तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लो खुदा ना खास्ता, ये ज़िंदगी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर हम बीमार हो जाते हैं, कोई हमें तकलीफ हो जाती है, खुदा ना खास्ता, तो एडमिट होना पड़ता है, मरीज बनना पड़ता है हॉस्पिटल में। तब क्या, तब काम कहाँ चला जाता है, तब धंधा कहाँ चला जाता है, तब जॉब कहाँ चला जाता है ना। तब तो भर्ती होना पड़ता है ना। सिर्फ एक ही दुआ लब पे होती है कि बस ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, बीमारी से दूर हो जाऊं, बीमारी दूर हो जाए, ठीक है। तो मतलब एक वायरल भी हो जाए, है ना, डेंगू भी हो जाए, तो उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, या और कोई चीज हो जाए, ठीक है। यानी कि वो अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए अस्पताल में कुछ दिन भर्ती होता है ना। सब कुछ छूटता है उसका, उस दौरान सब कुछ छूटता है, सिर्फ बिस्तर पे पड़ा रहता है, चलना फिरना, आजादी, घूमना फिरना, सब कुछ छूट जाता है, अच्छा खाना। तो अगर सवाल बीमारी को ठीक करने का है, तो 7 दिन भर्ती हो जाता है, काम छूट जाता है, कारखाना छूट जाता है, जॉब छूट जाती है, कुछ नहीं। लेकिन अगर जिंदगी को बेहतर बनाना हो, अगर पूरी जिंदगी का सवाल हो, मर मर के जीने से राहत पाने का सवाल हो, यानी तबीयत खराब हो जाती है तो एडमिट हो जाता है, जिंदगी खराब हो रही है तो एडमिट नहीं होगा। देख लो, जिंदगी खराब में उसको शॉर्टकट चाहिए और तबीयत खराब में उसको फुल कट चाहिए, ठीक है ना। तो अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, है ना, कोई दूसरा नहीं सोचेगा, खुद सोचना पड़ेगा। ट्राई करो कि क्या अगले दिन से नशा बंद करने पर तुम्हें विड्रॉलों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, जैसे कि तड़पना, उल्टी करना, मितली, पित्त निकलना, बेचैनी, पसीने, ठंडा गरम, बहुत बुरी हालत हो जाना, खाना बाहर आ जाना, खाना देख के ही खाना, हालत खराब हो जाना। या फिर सिर्फ आपको हल्का फुल्का तनाव है, हल्का फुल्का खिंचाव है कि मिल जाता तो थोड़ा एक्टिव हो जाता, मिल जाता तो थोड़ा दिन बन जाता, है ना, मिल जाता तो मजा आ जाता, बस मूड बन जाता। अगर ऐसा है नशा छोड़ने पर, तो भाई इस मौके को जाने मत दो। सुबह उठो, ठंडे पानी से नहाओ, साफ सुथरे कपड़े पहनो, साफ सुथरा कच्छा बनियान पहनो, नाखून काटो, शेव बनाओ, कटिंग कराओ, ठीक है ना। और जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते, जॉब पे जाओ एक दिन, ठीक है। बिजी रखो अपने आप को, भगवान से मदद मांगो। अगर विड्रॉल नहीं हो रहे हैं, हल्का फुल्का तनाव है, खिंचाव है, तो उस खिंचाव को हावी मत होने दो, ठीक है ना। उस खिंचाव को शेयर करो, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन कर लो। अब जो जॉब नहीं छोड़ सकता, घर नहीं छोड़ सकता, काम नहीं छोड़ सकता, वो मीटिंग क्या करेगा, तो वो ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन हो जाए। उसकी आईडी पासवर्ड क्या है वो मेरे से मांग लेना, डिस्क्रिप्शन में जीमेल होता है, उस पर मेल करना, मैं दे दूंगा, ठीक है। अगर देखो नशा छोड़ना चाहो तो बहुत आसान है नशा छोड़ना, सिर्फ छोड़े रखना मुश्किल बताता है, और छोड़े रखना मुश्किल को आसान बना देती है नारकोटिक्स एनोनिमस, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आगे बढ़ो, बिना पेन के गेन नहीं है। धन्यवाद।